हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस। तो आज की क्लास के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर एक क्लास में अपनी क्लास में 50 क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों यानी कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने पीडीएफ आपको दिखा दिया था, पूरे 1130 क्वेश्चन की पीडीएफ है। पर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से व्हाट्सएप पर एसएमएस करना, ठीक है। और पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं बता दूंगा। और नहीं चाहिए तो दोस्तों यूट्यूब में देखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? बताएं साथियों, कौन सा राजवंश था? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका वाकाटक, ठीक है। वाकाटक ऑप्शन नंबर सी ठीक है। दोस्तों ये वाकाटक राजवंश की स्थापना दोस्तों विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? बताएं साथियों, कौन सा देश है? चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि नेपाल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है? तो बताएं दोस्तों, कौन से जीव में नहीं होता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि कुत्ता, कबूतर, मनुष्य सभी में होता है, लेकिन दोस्तों घोंगा, ऑप्शन नंबर घोंगा यानी कि वी ठीक है, इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों में से कौन सी गैस स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है? बताएं साथियों, कौन सी गैस है? चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ये दोस्तों उपयोग की जाती है श्वसन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताएं दोस्तों, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि मैग्रोव वनों में पाए जाते हैं, मैग्रोव वनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि तो दोस्तों यह अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि इसके पास है, ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़ा है? बताएं साथियों, हनुक्का उत्सव निम्न में से किस समुदाय से जुड़ा है? चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यहूदी, ठीक है, यहूदी, ऑप्शन नंबर सी यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो बताएं साथियों, यानी कि कौन सा है, यानी कि कौन से मौसम में होती है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका यानी कि शीत ऋतु में होती है, ठीक है, शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्कूप शब्द प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? स्कूप शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है हॉकी, ऑप्शन नंबर हॉकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं साथियों, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यहां पर हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका जेरोंटोलॉजी का संबंध हो जाएगा दोस्तों यानी कि वृद्ध से, वृद्ध, ऑप्शन नंबर वृद्ध से यानी कि सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका रायगढ़ में होता है। ठीक है, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक टॉपिक से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताएं साथियों, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी 1934 में किया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को हिरा करने पर यानी कि सहमति हुई थी? बताएं साथियों, कौन सी है? यहाँ पर लिखाइए, रिहा करने पर सहमत हुई थी। तो दोस्तों जल्दी से बताएं कौन सा वर्ष था? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और दोस्तों सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बताएं दोस्तों कौन सा है? थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो उसकी वजह से थोड़ा आवाज स्पष्ट नहीं है। ठीक है, चलिए बताते हैं दोस्तों। राइट आंसर है इसका यानी कि विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वह यानी कि किसका वादन करते हैं? बताएं दोस्तों किसका वादन करते हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये सितार का वादन करते हैं। ठीक है, सितार। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया था? बताएं साथियों, यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका विलियम बेंटिक। 1829। ठीक है, विलियम बेंटिक सती प्रथा का इसने दोस्तों दंडनीय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पंचमहल किस शहर में स्थित है? बताएं साथियों, पंचमहल कौन से शहर में स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा दोस्तों ऊपर नीचे हो गया। चलिए कर लेते हैं इसको। माई म्यूजिक माई लाइफ इस पुस्तक के लिए यानी सितार वादक कौन है इसके? बताएं दोस्तों कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के लिए वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो इसे कहा जाता है दोस्तों जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बताएं साथियों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएं दोस्तों कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? बताएं दोस्तों
देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि तालागांव, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, तालागांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अभिदंभ पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? बताएं दोस्तों, यानी कि अभिदंभ पिटक किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आचार मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि भांगर, ऑप्शन नंबर भांगर यानी कि सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? बताएं दोस्तों, किस नाम का उपयोग करती है? चड्डास का, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चड्डास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका इंदिरा गांधी नहर ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आंतरिक हिमालय ठीक है, आंतरिक हिमालय यानी कि ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? बताएं दोस्तों, किसने प्रस्तावित किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका टांसले ने, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, टांसले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर है? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताएं दोस्तों, कौन सी हैं? चलिए बताते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर है इसका अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के लिए खिलाफत किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताएं दोस्तों, यानी कौन से शहर में किया था? चलिए दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, यानी कि चंपारण में ठीक है, चंपारण, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की संख्या सबसे कम है? बताएं दोस्तों, यानी कि लक्षद्वीप के किस द्वीप की संख्या जनसंख्या सबसे कम है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका यानी कि बित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो बताएं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? बताएं दोस्तों, यानी कि किस सूची के अंतर्गत किया गया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका राज्य सूची, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राज्य सूची। चलिए, इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? बताएं दोस्तों, कौन सी थी
जो निजी इमारत हुआ करती थी? तो यह है दोस्तों दीवान ए खास, दीवान ए खास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? बताएं दोस्तों, मौर्य शासक कौन नहीं था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि देववर्मन बृहद्रथ संप्रति। लेकिन दोस्तों पुष्यमित्र ये नहीं था, ये था दोस्तों शुंगवंश का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है, शुंगवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो ये है दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों यानी कि वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। लेकिन दोस्तों वनों को काटना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वनों को काटना ये नहीं करता। भारत का राष्ट्रीय काम के बदले भोजन, भारत का राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? बताएं दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2004, यानी कि वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं साथियों कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह है दोस्तों नर्मदा, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, नर्मदा। चलिए भारतीय संविधान की नियुक्ति, सॉरी भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? बताएं दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। चलिए बताते हैं दोस्तों। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार अपनाया गया है? चलिए बताते हैं। राइट आंसर आ जाएगा इसका कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में मनुष्य किस काल से खाद्य उत्पादक बना था? तो ये बना था दोस्तों नवपाषाण युग से, ठीक है, नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो दोस्तों यह किया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी बोस। डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी? बताएं दोस्तों किसकी जीत ने रखी थी? तो तुर्क की जीत ने, ठीक है, तुर्क की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन है, चलिए संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? बताएं दोस्तों कौन सा है जो उत्पादक घटक है? चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।